विद्यार्थियों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है एमपी बोर्ड एग्जाम न्यूज लेकर। जो बोर्ड पेपर होने वाले हैं वो बोर्ड पेपर क्यों लिखा मैंने कि बोर्ड पेपर हो सकते हैं कैंसिल, चुनाव के चलते हो सकता है ऐसा फैसला। 35% कोर्स अभी तक कंप्लीट हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत प्रोवाइड हो सके। और दोस्तों, आगे की न्यूज़ बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा को लेकर, आपके रिजल्ट को लेकर, आपके सब कुछ लेकर। तो चलिए पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए, पढ़ाई की परीक्षा विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच फंसी। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अभी तक 35% कोर्स ही स्कूलों में नहीं हुआ पूरा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं फंस गई हैं। लोकसभा की वजह से परीक्षा एक माह पहले फरवरी माह में आयोजित होंगी, वही विधानसभा चुनाव व्यस्तता की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। इसका नतीजा यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा तक का विद्यार्थियों का कोर्स पूरा होना भी मुश्किल है। एमपी बोर्ड परीक्षा वाले स्कूलों में अभी तक 30 से 35% तक ही कोर्स हुआ है। चुनाव और त्योहार की व्यस्तता की वजह से सितंबर तक ये कोर्स पूरा हो पाएगा, इसको लेकर अभी आशंका है। अगर कहीं ये कोर्स पूरा भी कर लिया गया तो 50% कोर्स रह जाएगा, वह फरवरी में होने वाली परीक्षा तक ही शायद पूरा हो पाएगा। ग्वालियर जिले से लगभग 40,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये क्या था, इसके बारे में मैं पहले डिटेल दे दूं आपको, क्यों कहा जा रहा है कि फरवरी और उसके बीच में फंस गया है। देखिए, आप लोकसभा से पहले, एक तो लोकसभा चुनाव से पहले आप 1 महीने पहले मार्च में पेपर होने वाला, तो फरवरी में करवा लिए, पहली बात। और दूसरी बात आप समझिए, दूसरी बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होने वाला है कि विधानसभा चुनाव और विधानसभा में सभी सरकारी टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई है। अब जो पढ़ाने वाले टीचर थे, शिक्षक थे, वो कहाँ पहुँच गए, चुनाव की ड्यूटी में। कहीं प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण, रोज यहाँ जाना वहाँ जाना, और उनका आएगा तो चुनाव में लग जाएंगे। तो ये व्यस्तता है। इसके बाद और आगे मैं बताता हूँ, अब तक रेमेडियल क्लास शुरू नहीं हुई। प्री बोर्ड परीक्षा भी बहुत मुश्किल है। हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों की रेमेडियल क्लास शुरू की जाती थी, लेकिन अभी तक ये कक्षाएं भी स्कूल में शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि इन कक्षाओं के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग तो हो चुकी है। इन कक्षाओं में उन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिनका त्रैमासिक रिजल्ट काफ़ी कमजोर है। इस रिजल्ट के बाद विद्यार्थियों को उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है जिसमें कमजोर रहते हैं। रेमेडियल क्लास अभी शुरू नहीं हो पाई है। इसके बाद नवंबर में चुनाव, दीपावली का त्यौहार है। ऐसे में कभी स्कूलों का अवकाश रहेगा तो कभी शिक्षक ड्यूटी पर रहेंगे। स्कूल भवनों में मतदान केंद्र बनेंगे। विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कराना भी इन हालतों में मुश्किल है। ऐसे में नवंबर माह में ज़्यादा पढ़ाई होना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। सितंबर तिमाही परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस माह का ज़्यादातर हिस्सा परीक्षा और मूल्यांकन में चला जाएगा। इसके बाद सिर्फ जनवरी माह बचता है, जिसके विद्यार्थियों का कोर्स भी पूरा कराना होगा, उनका रिविजन भी कराना है। चुनाव पहले से तय था, पिछले साल का रिजल्ट बिगड़ा, पहले से तैयारी नहीं। चुनाव पहले से ही तय था। 1 माह पहले फरवरी में वार्षिक और दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा कराने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। पिछले साल हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट भी 45% तक रह गया। इसको ध्यान में रखते हुए साल शुरू होने के साथ ही तैयारी शुरू कराई जानी चाहिए थी। अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए थी। रेमेडियल कक्षाएं भी अक्टूबर के शुरुआत में आयोजित होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सब नहीं किया गया। अब विद्यार्थियों की पढ़ाई फंस गई। अब अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएगी। निश्चित ही विद्यार्थियों को पुराना कराने की चुनौती है, इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसकी व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षाओं पर संकट गहरा है। स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा का कंसेप्ट शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 6 माही परीक्षा के बाद कोर्स पूरा कराया जाए, इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाए। यह परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाती थी। इसके मूल्यांकन में छात्रों में जो कमी मिलती थी उनको दुरुस्त किया जाता था। तो दोस्तों, आपका कुल मिला के चुनाव लोकसभा या विधानसभा का हो, चाहे किसी का और स्कूल के ड्यूटी लगी शिक्षकों की उनका, तो इसमें आपका बहुत बड़ा घाटा ये हुआ कि आपका कोर्स कंप्लीट होने की संभावनाएं बहुत कम है स्कूलों में। और रिवीजन का तो छोड़ ही दीजिए बात। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो, और दिक्कत होती है तो अपने पास कमेंट्स कीजिए, मैं उसकी आपको सहायता करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।